पढ़ाई मोदी का सरकार है, उसका ईंट से ईंट बजाना चाहते हो क्योंकि वो 1600 रुपया पर तुमसे नौकरी करा रहा है। ये दियारा का क्षेत्र के मालिक तो आप ही लोग हैं, नहीं अगल बगल के होंगे, लेकिन गंगा जी के गोद में रहने का आपने परमिशन दिया है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं चिराग तले अंधेरा, जहां दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो दियारा क्षेत्र का वही हाल है। यही पटना में रोड पार हुए तो उधर चमचम हो रहा है, और जहां दियारा में आए अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ लोग ये भी कहता है कि दियारा क्षेत्र में सब लालू जी का सब समर्थक लोग हैं, सब यादव जी लोग हैं। तो भाई कई लोग कहता है कि लालू जी के राज में यादव लोग का बहुत बहुत विकास हो गया। तो हम 5000 गांव में पैदल गए, 2 बरिस पैदल चले गांव में, और हमको कहीं नहीं दिखा कि किसी एक जाति विशेष का बहुत विकास हो गया हो। ऐसी बात पूरा बिहार में यही दुर्दशा है। लेकिन इसका दोषी कौन है? लालू जी से पूछिएगा तो कहेंगे नीतीश खराब है, नीतीश से पूछिएगा तो कहेंगे लालू जी खराब है, दोनों से पूछिएगा तो कहेगा मोदी जी खराब है, प्रशांत किशोर से पूछिएगा तो कहेगा लालू नीतीश मोदी तीनों खराब है। जो आता है कहता है भैया हम ठीक हैं, बकिया सब खराब है। तो हम जो ये अभियान चला रहे हैं, हम आपको ऐसा रास्ता अभी दिखाएंगे जिसमें कौन खराब है इससे मतलब नहीं है। आपको अभी 10 मिनट में समझ में आएगा कि इस गरीबी से निकलने का रास्ता उपाय क्या है। क्योंकि वोट तो आप सबको देख के देख लिए, 30-40 बरस कांग्रेस को दिए, फिर लालू जी आए तो लालू जी को भी दिए, फिर नीतीश मोदी आए तो इनको भी जिता दिए। लेकिन आप लोगों का दशा नहीं सुधरा। आपके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। अभी आपके घर में कोई महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए बरसात के दिन में, तो आपको नाव पर लाने में क्या दिक्कत परेशानी है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप चाहे यादव हैं, कुशवाहा है, पंडित है, पासवान है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई बीमार पड़ेगा तो अस्पताल में तो जाना ही पड़ेगा। तो ये दुर्दशा क्यों है? दुर्दशा क्यों है ये अभी आपको दिखाएंगे और उससे निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। फिर आपको अच्छा लगे तो रास्ता को अपनाइए, और न अच्छा लगे तो जैसे चल रहा है आपका जीवन वैसे चलाते रहिए। जिसको वोट देना है देते रहिए। हमारे जीवन पर उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। हमको एमएलए नहीं बनना है, हमको मंत्री नहीं बनना है। हमको भगवान ने साधन सुविधा दिया है, जो मंत्री एमएलए एमपी सांसद को नहीं है, उतना ताकत साधन हमको भगवान ने दिया। आप जितना लोग यहाँ आए हैं, आपके यहाँ पढ़ने का व्यवस्था तो नहीं है? अरे बच्चा सबका पढ़ने का बढ़िया व्यवस्था है? नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर से सोच के बताइए। आपके गांव में और कुछ हो या न हो, मान लीजिए पुल सड़क भी न हो, लेकिन आपके गांव में ही बढ़िया पढ़ने का व्यवस्था और आपके बाल बच्चा के लिए रोजी रोजगार गांव में होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए? सोच के बोलो, फिर झूठ क्यों बोलिए? होना चाहिए। बताइए, समझ आया कि पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार गाँव में जरूर होना चाहिए। होना चाहिए। बिहार के सब लोग 10 प्रखंड के देखिए कितना आप लोग समझदार हैं। अब पीछे मत हटिएगा। आप लोग बोले हैं कि भैया कुछ हो चाहे नहीं, अपना गांव पंचायत में अगर पढ़ाई का रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो हम लोग बाकी चीज देख लेंगे। ठीक है? इतना समझ आप सबको है तो सब आदमी एक बार अपना अपना बच्चा सबका जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने गांव पंचायत में अपना बच्चा के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया। अब हाथ नहीं उठाना है, पहले दिए हैं तो बोलिए। अब देख लीजिए अपना दुर्दशा। अभी तो आपका है लालू जी आपको ठग लिए, कोई नीतीश को गरिया रहा है,
कोई मोदी को बोल रहा है। अरे आप तो अपने बच्चा के लिए अभी बोले ना भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए, समझ आपको है। कोई प्रशांत किशोर का लालू जी का नीतीश का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके गांव में स्कूल हो जाए, आपके बाल बच्चों के लिए रोजी रोजगार हो जाए तो आपका जीवन उससे सुधरेगा। और आप हर 2 बरिस पर वोट देते हैं, लेकिन आपने अभी तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए वोटे नहीं दिए तो मिलेगा कैसे? हम आदमी खड़ा है कहता है कि भैया सब नेता तो चोर लोग हैं। इसका क्या गारंटी है कि हम लोग स्कूल और पढ़ाई के लिए वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको अभी लिख कर देते हैं, वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, चाहे जनसुराज को दीजिए, अभी रास्ता दिखाएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। और न मिले तो वोट किसी को दीजिए, गर्दन हमारा पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको जवाब उसका देना। आपको अपने जादू की तरह दिखेगा कि कैसे होगा। जरा सोच के बताइए, आज तक जिस नेता को आप लोग वोट दिए वो लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। उठा के न बोलना है, किया है कि नहीं किया है? समझ जाइएगा, नहीं है काम क्या करेगा? कोई नहीं किया काम, नहीं किया है ना। आप लोग बोले हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, आप बोले भैया जिसको वोट दिए कोई काम नहीं किया। लेकिन शिक्षा के लिए डूबा। अच्छा चलिए बैठिए, शिक्षा को ले डूबा तो अरे आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। शिक्षा को ले डूबा, अभी तो पूछे कि शिक्षा के लिए वोट दिए तो आप भी हथवा ऐसे ही किए थे, आप भी तो हाथ न उठाए। शिक्षा को काहे नहीं ले डूबेगा? अभी आपको दिखाते हैं कि काहे आपका शिक्षा को ले डूबा। आपने कहा कि भैया जेकरा के वोट देने जा, आज तक हमने के कोई काम कोई नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करेंगे, सही बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में दिखेगा कि शिक्षा और रोजगार कैसे मिलेगा। आपके इलाके में, आपके प्रखंड में, गांव में बहुत सारे लोगों ने आपके बीच से बहुत सारा लोग मोदी जी को वोट दिया, कहा कि कुछ हो चाहे नहीं मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दियर में सड़क हो चाहे नहीं, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। आपने, हमने, कई लोगों ने लालू जी को वोट दिया, लालू जी को वोट दिए, कहा लोगों ने कि भैया लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में सड़क, बिजली, पानी नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब था, पिछड़ा था, उसको आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? बोलिए, मिला कि नहीं मिला? मिला ना भाई। लालू जी के राज में आवाज सम्मान मिला है ना। बहुत लोग यहाँ बैठा बोला ना हम लालू जी को वोट ना देंगे, भाजपा को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को बिजली, पानी, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बिजली आ गया। अभी आप सुनते जाइए खाली। बहुत आदमी कहा ना हमको तो भैया इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है, इसलिए मोदी जी को वोट देंगे। तो आपके गांव में पीपा पुल है, पुल नहीं बना, स्कूल नहीं हुआ, अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन आपके वोट के ताकत से
अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को, कहा लोग अरे बाप रे भाषण सुने हैं मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके घर के बच्चे बिहार से जवान लड़का सब गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अभी आप लोग कहे भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया मंदिर बनिए गया, 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, बाल बच्चा जाकर गुजरात में मजदूरी करिए रहा है। तो वोट चाहे लालू जी को दिए कि मोदी को कि नीतीश को, जिस काम के लिए वोट किए वो चीज मिला है। आप लालू जी को आवाज और सम्मान के लिए वोट दिए तो आवाज और सम्मान मिला, मोदी को मंदिर के लिए वोट दिए, मंदिर बना, नीतीश को बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए, अनाज मिल रहा है। लेकिन आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जनसुराज को, वोट जिस बात के लिए दीजिएगा वो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए शिक्षा खत्म हो गया, क्योंकि शिक्षा के लिए आपने वोट नहीं दिया। तो बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार कैसे होगा? वोट दीजिएगा अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तो आपका पीपा पुल बड़ा पुल कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बनकर तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? यही बताने के लिए आए। अगर समझ में आए एक ही चीज ध्यान रखना है, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उसके पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए। लालू जी के बच्चे के लिए नहीं, मोदी नीतीश के लिए नहीं, अपना बच्चा के लिए आप नहीं चिंता करोगे तो प्रशांत किशोर आपके बच्चा का चिंता करेंगे। जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो मोदी आपके बच्चा का चिंता करेंगे। तो बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। कुछ लोग कहता है भैया हम जात पर वोट देते हैं। लोग जात पर वोट काहे देता है? क्योंकि उसको वोट का कीमत नहीं मालूम है। आप दूध बेचते हैं, अपने जात वाले को दूध मुफ्त में बेचिएगा? 50 रुपया का दूध अपना जात वाले को भी दे रहे हैं तो उससे 50 रुपया ले रहे हैं। अनाज कपड़ा बेच रहे हैं, अपने जात वाले को भी दे रहे हैं तो उससे आप उसका पैसा लेते हैं। लेकिन जब वोट आप देते हैं तो अपने जात वाले को बिना किसी पैसा, बिना किसी लालच में दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं आपका वोट का कीमत कितना है। लोग से पूछिए काहे दिए, कहता ये हमारा एगो वोट से क्या होगा? आपको हम बता देते हैं कि आपके वोट का कीमत कितना है। फिर अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत उससे जरूर मांगिए। जैसे अपने दूध का कीमत मांगते हैं, जैसे दही का कीमत मांगते हैं, वैसे अपने वोट का कीमत मांगिए। एक वोट देकर जिसको मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, एक वोट देकर जिस व्यक्ति को मोदी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, वो आदमी हर साल आपके वोट के ताकत से 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको नीतीश को आप लोग बना दिए मुख्यमंत्री, वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी आप दे दिए जात के नाम पर मुफ्ते में, 4 किलो अनाजे पर दे दिए। कोई आया कहा नली गली बना देते हैं उसी पर दे दिए। आप बताइए
100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। आप 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेच रहे हैं तो चाहे लालू खरीदे कि प्रशांत किशोर खरीदे, मोदी खरीदे कि नीतीश खरीदे, जो खरीदेगा उसका फायदा होगा, जो बेचेगा उसका नुकसान होगा। गलती किसका है? जो बेच रहा है उसी का ना गलती है। कोई आपके गांव में 50 रुपया लीटर दूध है और कोई 10 रुपए लीटर बेचने लगे तो वो क्या कहेगा, बड़ा पागल आदमी है। गांव में कोई ना कोई ले लेगा, भाई ला दूध 10 रुपए में दे रहा है बढ़िया दूध। तो आप लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाज पर दे रहे हैं, जात के नाम पर मुफ्त में दे रहे हैं। इसीलिए आप गरीब हैं और जो आपका वोट लेकर गया वो इसी दियारा से निकलकर इसी गांव बिहार में रहकर हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपका बच्चा पीपा पुल पर धक्का खा रहा है। उसके लिए दोषी आप हैं, नेता नहीं है। अगर आपको सुधार चाहिए तो एक के बाद ध्यान रखना है, वोट नेता के लिए नहीं, नेता का बच्चा को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चा के लिए देना। एक बार अपने बच्चा के लिए वोट दीजिएगा तो वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि प्रशांत किशोर को कि मोदी को, आपका भला होगा ही होगा। और दूसरा संकल्प लेना है कि किसी को वोट मुफ्त में नहीं देना, अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। और आपके वोट का कीमत क्या है? 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का पढ़ाई और रोजगार। जिस दिन आपके बच्चे को रोजगार हो जाएगा, 10,000 15,000 कमाने का जुगाड़ हो जाए तो उसी गांव में आपका जिंदगी बढ़िया हो जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। हम यहाँ खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, हमारे बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7-8 बच्चा था, किसी को पढ़ाने का उपाय नहीं था। सब लोग मिलके मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। एक हमारे बाबूजी पढ़ गए, हमारे बाबूजी बन गए डॉक्टर। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है। तो इसी बिहार के गांव से निकल के देखिए हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 20,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिला रहे हैं। लोग कह रहे हैं इतना रुपया कहां से आता है? पढ़े हैं इसलिए ये काम कर सकते हैं। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बात बुझाना ना चाहिए भाई। तो जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। यही बताने के लिए पिछला 2 बरस से गांव गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक लगे तो जगिए, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए जगिए। अब आपका जीवन न सुधरने वाला, हम नेता नहीं हैं, झूठ ना बोलेंगे। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है। अब आप स्कूल में जाकर पढ़ थोड़ा ना लीजिएगा। अब आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी सुधर जाइएगा तो आपका बच्चा कम से कम मजदूरी उसको नहीं करना पड़ेगा। और न सुधरिएगा तो जो दुर्दशा में आपका जीवन बीत रहा है आपके बच्चों को भी उसी दुर्दशा में जीना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को मजदूर बनाना है कि उसको डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक बनाना है। वोट आपका है, ताकत आपकी है। गरीब के पास एक ही ताकत है, वोट का ताकत। आप 5 बरस नेता को गाली देते हैं, आप वोट के दिन जाकर उसी को वोट दे देते हैं। नेता को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको 5 बरस गाली दीजिए, जूता मारिए, वोटवा दे दीजिए, नेता खुश है। इसीलिए बिहार में लोगों का दुर्दशा है। आप 5 बरस रोते हैं, भैया नाली गली नहीं है, भैया सड़क नहीं है, भैया पढ़ाई नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लूट है, बच्चा को पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं। फिर चुनाव हुआ तो फिर जाके उसी नेता को वोट देते हैं। अभी हमसे अंदर मिलने आए लोग, रसोईया लोग जो स्कूल में खाना बना रहा, बोला हम लोग इस बार ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग को 1600 रुपया पर खटा रहा है। तो पूछे किसको वोट दिए थे लोकसभा में? तो कहा मोदी को। तो 1600 रुपया कौन दे रहा है? तो मोदी दे रहा है। अरे भाई, मोदी का सरकार है,
उसका ईंट से ईंट बजाना चाहते हो, क्योंकि वो 1600 रुपया पर तुमसे नौकरी करा रहा है, और उसी को जाकर वोट भी दे दिए, तो मोदी आपसे काहे डरेंगे? काहे आपका 1600 से बढ़ा के 6000 करेंगे? दूसरा राज्य में जो खाना बना रहा है रसोईया, उसको 2000, 4000, 5000, 6000, 8000 भी मिल रहा है। बिहार में 1600 मिल रहा है। लोग 5 वर्ष धरना कर रहा है, पैदल चल रहा है, और फिर भोटवा होता है, उसी दिन जाके उसी को दे देता है। अगर जीवन सुधारना है, अपना नहीं अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, तो जिस दिन वोट होता है उस दिन याद रखिए कि हमारा पुल नहीं बना है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, हमारा बच्चा बाहर जाकर 10,000 रुपया में नरक का जिंदगी काट रहा है। साल भर आपको अपने बच्चों का चेहरा देखने को नहीं मिलता है। कोई छठ में आया है तो 10 दिन आप उसका मुंह देखिएगा, फिर गया तो अगले छठ में भेंट होगा, और वो महिला भी फिर जाके यही नीतीश कुमार को वोट दे रही। यही आपको बता रहे हैं, जगिए, बिहार को सुधारिए, अपने लिए सुधारिए, अपने बच्चों के लिए सुधारिए। लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर, मोदी, इन लोगों का जीवन बन गया। आपको अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, तो अपने लिए स्वार्थी बनिए। वोट के दिन अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, नेताजी लोग का स्वार्थ मत देखिए, तभी सुधार होगा। और न तो जैसे जीवन चल रहा है चलने दीजिए। एक बार बिहार का नारा लगाइए और घर जाइए, हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, बिहार के आदमी बहुत दम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। कुछ चाय पिलाया आपको कि नहीं? चाय नहीं पिलाया, भोजन कर लिए हैं, चाय पी कर जाइए, आशीर्वाद दीजिए, घबराइए नहीं। साल भर में अब व्यवस्था बदलेगा। नीतीश कुमार को अब हम लोग टांग कर इस बार छुट्टी करने वाले, बहुत लूट बचा दिया।